एक बात कही गई है, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साथ। कि अगर हमारे पास अरबों रुपया हो और सारे भूमंडल का राज भी हमारा हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा, उससे छुड़ाने वाला कोई नहीं। नरक क्या है? कोई अलग कई जगह बनी हुई नहीं है नरक। ये संसार जिसमें हम बार बार जन्म लेकर आते हैं, जब इसमें दुख उठाते हैं तो यही नरक है। और जब इससे छूटकर शांति का, दुखों से छुटकारे का रास्ता हम पा लेते हैं तो यही स्वर्ग हो जाता है। तो बात ये समझ लेने की है कि जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते तब तक हमें बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। तो ये बात कहकर कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करना है, हमें एक रास्ता सुझाया गया है कि हम जीवन में क्या करें। अगर हमें रास्ता नहीं मालूम तो हम रात दिन इन्हीं दुनिया के कामों में लगे पड़े हैं। सारी जिंदगी बीत जाती है धन कमाने में, मकान कोठियां बनाने में, बाल बच्चे पालने पोसने में। आज जिस काम को बड़े मन से, तन्मयता से हम कर रहे हैं, कल उसी की बहुलता हो जाने पर वही चीज़ें हमें बेकार मालूम पड़ने लगती है। एक आदमी गरीब है, दोनों समय के भोजन का इंतजाम नहीं कर पाता तो उसके लिए पैसे का बड़ा महत्व है। एक आदमी जिसके पास पैसे का अंबार लगा पड़ा है, उसका मन पैसे से नहीं भरता, उसे शांति की दरकार है। तो होता ही है कि संसार में जो हम पर नहीं है उसकी हम रात दिन कामना करते हैं, उसमें मन फंसाए पड़े हैं। और जब वही चीज़ें मिल जाती है तो उनके मिल जाने से भी हम दुखी हो जाते हैं। उन्हीं से देख लो, किसी के बच्चे नहीं हैं वो बच्चों से दुखी है, और जिसके बच्चे हैं वो बच्चे होने से दुखी है कि वो इतने नालायक हो जाते हैं कभी कभी कि तौबा बुलवा देते हैं। बहुत सारे आदमी आते हैं, बहनें आती हैं, भाई आते हैं मेरे पास कि लड़का इतना नालायक निकल गया, कहना ही नहीं मानता, उल्टे काम करता है, बदनामी करा रहा है। तो होता यह है कि संसार में जो भी कुछ है, चाहे वो मकान है, धन है, कोठियाँ हैं और दूसरी चीज़ें हैं, ये तो हमें पिछले जन्मों में जो कर्म कराए हैं उसका भुगतान करने के लिए, उसकी सजा भुगतने के लिए। तो इसलिए बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करना है। अब सवाल ये है कि इस बात को कहने का उद्देश्य क्या है? इस बात को कहने का उद्देश्य ये है कि हम इस संसार में फंसे न पड़े रहें। एक बार हमें ये ख्याल हो जाए कि हाँ, हमें जीवन में कुछ काम करना है, फिर उसके लिए कोशिश भी करें। हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। तो 15-16 साल की उम्र के थे। एक दिन बैठे हुए सोचने लगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बड़ी सोच विचार किया, आखिर में निश्चय किया, गॉड फर्स्ट वर्ल्ड नेक्स्ट, कि मेरे लिए परमात्मा पहले है, दुनिया बाद में। अब हमने दुनिया को पहले बनाया हुआ है, परमात्मा को बाद में। परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी दुनिया के लिए। भक्ति करेंगे तो हमें बाल बच्चे मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, नौकरी लग जाए। कोई परमात्मा को पाने के लिए दुनिया की चीज़ें छोड़ने को तैयार नहीं। और अगर कोई छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके पीछे भी छिपा हुआ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें दुनिया में नाम हो जाए। तो ऐसी हालत में हमने तो दुनिया को आगे रखा हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हुजूर ने बड़ा निश्चय करके अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित किया कि मेरे जीवन में परमात्मा पहले है और सब चीज़ें बाद में। अब एक निश्चय कर लिया, रात को जाकर सोए
बिस्तर पर जब सोए, थोड़ी देर नींद नहीं लगी, विचार करने लगे कि मैंने आज निश्चय किया था कि मेरे लिए परमात्मा पहले है, दुनिया बाद में। मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। आज सारा दिन चला गया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई कुछ किया नहीं। ख्याल आया तो तड़प हुई, रोने लगे। रोते रोते सारी रात बीत गई। हमारी हालत यह है कि ना हमें सुध है कि क्या चाहते हैं। रात को खर्राटे मारकर सोते हैं, रात को सोए सुबह तक पता ही नहीं लगते कहाँ रहे कहाँ नहीं। लेकिन जिसे तड़प है उसकी हालत कुछ और हो जाती है। तो जब उनकी हालत बनी, सारी रात रोते हुए बीत गई। सुबह को थोड़ा आंख लगी, थोड़ा सा ख्याल हुआ कि कोई चीज़ दिखाई दे रही है। वही तरीका पकड़ लिया, आंख बंद करके बैठे रहना। तो फिर उन्हें कोई अंतर में कोई स्वरूप आने लगा। जब स्वरूप आने लगा तो उन्होंने देखा कि एक सरदार जी है, दाढ़ी लंबी सी है। सोचा है तो गुरु नानक। तो गुरु नानक के गीत गाने लगे, कविताएं लिखने लगे और उन्हीं के भक्ति में लगे रहे। 7 साल बीत गए। 7 साल बाद एक दिन गए, जहाँ पर आजकल ब्यास का डेरा बना हुआ है, वहीं पर गए। स्टेशन से जाने लगे ब्यास नदी की तरफ घूमने के लिए। स्टेशन मास्टर ने कहा, सरदार जी कहाँ जाते हो, क्या संतों के दर्शन को जाते हो? कहने लगे, भाई मुझे तो मालूम नहीं कोई संत है कि नहीं, मैं तो नदी पर घूमने जा रहा हूँ। और उन्हें आदत थी कि वो जाते नदी के किनारे कई एकांत जगह में बैठकर आंख बंद करके परमात्मा की याद में बैठे। तो सोचा वहाँ एकांत है, चलो नदी के किनारे। जैसे वहाँ घूमते हुए गए तो उस जगह पर पहुँचे तो देखा सावन सिंह जी महाराज वहाँ बैठे हुए थे। देखकर ताज्जुब माना कि यही वह आदमी है जिसे 7 साल से मैं अपने अंतर में देख रहा हूँ। अब फिर कोई मन में संशय नहीं रहा, क्योंकि जान लिया कि जिसकी चाह थी वो अंतर में आ रहा था, और जो अंतर में आ रहा था वो सामने मौजूद है, जिसे वो गुरु नानक समझे बैठे थे। संत की अगर कोई पहचान है तो एक ही पहचान है। बाहरी रूप से संत की कोई पहचान नहीं होती। कोई दाढ़ी रखा ले, कोई सिर घुटा ले, कोई नंगा रहने लगे, कोई कपड़े लाद ले, कोई माथा पोत ले, कोई गाल पोत ले, उससे कोई संत नहीं हो जाता। संत की एक पहचान है कि वो हमारे अंतर में आकर हमारे जो मन की बात होती है उसका जवाब देता है, और इससे वो सिद्ध करता है कि वो जानता है कि हमारे मन में क्या है, जिससे हम जान ले कि वो हमारे घट घट की जानने वाला है। तो जब उन्होंने जान लिया कि आदमी जो सामने बैठा है 7 साल से उसे अंतर में आ रहा है, तसल्ली हो रही है। कहने के हुजूर आपने अपना दर्शन देने में इतनी देर क्यों की? कहने लगे, भाई यही सही समय था। तो होता है हर एक आदमी के जीवन में किसी भी काम को करने का एक सही समय होता है, और संत की शरण में जाने में, धर्म के रास्ते पर चलने में, भक्ति करने में, भजन बनने में क्या समय है कि जब हमारा दुनिया में जो मन फंसा पड़ा है इसका बंधन कम हो जाए और परमात्मा को पाने की तड़प हमारे अंदर ज़्यादा हो। तब वो समय होता है कि हमें संत का दर्शन हो या रास्ता मिले। रबिया बसरी थी, एक दफ़े उसे किसी ने पूछा, कहने लगे, भाई खुदा की इबादत को तुम पहले जाती हो या खुदा पहले आता है? कहने लगे, खुदा पहले आता है, मैं क्या जा पाऊंगी? कहने लगे, कैसे? कि मेरे अंदर तड़प होती है, आंसू बहने लगती है, बेचैनी हो जाती है, तब मैं जाकर बैठती हूँ तो मुझे अंतर में दीदार होता है। तो बात ये समझ लेने की है कि परमात्मा की भक्ति कोई न मन से कर सकता है न बुद्धि से कर सकता है। ये तो हमारे पुण्य कर्म के प्रभाव से होती है कि हमारे कर्म अच्छे हों। और ये कर्म अच्छे कब बनते हैं? जब हम संत की शरण में जाएं। बाकी तो ये हमारे कर्म कुछ भी हम कर ले हमें दुनिया में फंसाते रहते हैं। तो जब उन्हें
मिल गए गुरु तो रास्ता मिला, भजन किया, अपने आप भी पार हुए और दुनिया को पार करने का रास्ता बताया। ईसा मसीह ने कहा है बाइबल में कि मैं वो कुआं हूँ कि जिसका पानी पी लेने से लोगों की प्यास बुझ जाती है, और वो अपने आप में एक जल का स्रोत बन जाते हैं जिससे सारी दुनिया फिर वहाँ जाकर अपनी प्यास मिटाती है। तो संत की एक बात होती है कि वो जिस जीव को अपनाता है उसे संत बना देता है। आज संत और पारस में बड़ा अंतर जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान, कि संत में और लोहे में, संत में और पारस में बड़ा अंतर है। पारस एक पत्थर होता है, उसे लोहे को छुआ दो तो उसे सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं। लेकिन संत की एक विशेषता होती है, वो जिस जीव को अपनाता है उसे संत ही बना देता है। और अपनाता किसे है? जिसका पुण्य कर्म हो, का कर्म होए सतगुरु मिलाए। हमारे हाथ में नहीं होता। जब पुण्य कर्म होते हैं तब आके लोग संत की शरण में आकर नाम लेते हैं, रास्ता उन्हें मिलता है। कई बार मेरे जीवन में आया, ऐसे आदमी आए, हम नाम लेंगे, डेरे में आएंगे, हमारे बेरे यह है, और वो बेचारे रह गए, सारे जीवन भर भटक गए, नहीं नाम मिला। कई आदमियों से मिले जो कहते हैं हम नाम नहीं लेंगे, ये तो सब गुरुडम है, ढोंग है। और वो आए और सत्संग में लगकर गुरु के रंग में रंग गए। तो होता ही है कि जब हम संत की शरण में जाते हैं, उसके दर्शन से हमें एक रंग लगता है परमात्मा के प्यार का। आज सुभर भरे प्रेम के रंग, उपजे चाव साध के संग। परमात्मा की भक्ति का भाव कहाँ पैदा होता है? संत के दर्शन करने से, उसके संपर्क में आने से होता है। तो जब संत मिलता है वो हमारे एक कर्म को बना देता है, अंकुरित कर देता है। जो हमारा थोड़ा सा भी कर्म हो, संत के दर्शन से वो बढ़कर फूट कर एक पौधा बन जाता है। तो जब संत मिलता है वो हमें एक रास्ता देता है। क्या रास्ता देता है? संत हमें इधर उधर नहीं उलझाता। वो नहीं कहता कि तुम दान करो, पुण्य करो, ये करो, दूसरे काम करो। वो एक सीधा रास्ता बताता है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है और सारे काम को छोड़कर उस परमात्मा की कोशिश करो प्राप्ति करने की। ये बात तो दुनिया कहती है, लेकिन मुश्किल ये है कि अगर कोई ऐसा समर्थ हो जो कहता है उसे करके दिखा दे तो हमें विश्वास बन जाता है। जो करके नहीं दिखा सकता उसका विश्वास नहीं बनता। ज्ञान है, किताबें हैं, हमें देती रहती है, रात दिन हम उन्हें गाते रहते हैं, लेकिन अगर कोई समर्थ हो वो उसे सिद्ध कर देता है कि जो इसमें लिखा है वो बात सही है। मुझे याद है एक बार मैं न्यूयॉर्क में था, एक आश्रम में गया, वहाँ मेरा प्रोग्राम रखा। मैंने बताया कि परमात्मा की भक्ति करना क्या है, परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि अंतर में रोशनी दिखाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, और फिर हमें किसी सिद्ध पुरुष का दर्शन होता है। जब मैंने यह बात कही तो वहाँ के जो आश्रम के इंचार्ज थे वो कहने लगे, भाई तुम इन स्वामी जी के चक्कर में मत पड़ जाना। कहने लगे जो तुम्हें आवाज़ आने लगी तुम पागल हो जाएगी। यहाँ कई लाख आदमी अमेरिका में पागल हुए, अस्पतालों में इलाज करा रहे। मुझे बुरा लगा कि एक मंच पर बैठकर एक आदमी जिसे कुछ धर्म की समझ नहीं है ऐसी बातें लोगों को उल्टा कहे। मैं मंच पर दोबारा आया, मैंने कहा स्वामी जी अगर औरों की बात छोड़ दो, आपको वो आवाज़ आ रही है और आप पागल हुए जा रहे हो तो आपकी आवाज़ बंद करके आपको ठीक कर दें, और अगर नहीं आ रही हो तो आपको वो आवाज़ सुनवा दें जिससे पता लग जाए क्या है, और ये अपने चेलों को कह देना कि अगर आप पागल हो जाएं तो मुझे यहीं पकड़ कर बंद कर ले, जाने न दे। अब जब इतनी बात कही तो वो हक्के बक्के रह गए। वो कहने लगे मैं तो आपसे अलग में बात करना चाहता हूँ। गए कमरे में बैठे, मैंने कहा तुम्हें कोई धर्म की समझ है, तुम उल्टी सीधी बातें करते हो। कहने लगे समझ क्यों नहीं?
मैंने तो व्यास से नाम लिया है, मेरा गुरु तो पूरा गुरु है। मैंने कहा गुरु भी तुम्हारा पूरा है, नाम भी व्यास से लिया है, लेकिन तुम तो अंधे के अंधे हो, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हें समझ नहीं है। कहने क्यों जी? मैंने कहा तुम्हें नहीं बताया कि अंतर में रोशनी होती है, नाद सुनाई देता है? कहने लगा हाँ वो तो बताया। मैंने कहा तुम्हें कभी दिखाई दिया कि नहीं? मैंने कहा तुम लोगों को क्यों उल्टी बातें बताते हो? कहने लगे जी बात यह है, वो शाहजहानपुर के रहने वाले थे। अब उस जमाने में 10 रुपये देकर कहीं उन्होंने होम्योपैथिक के डॉक्टर की डिग्री ले ली थी, 10 रुपये में मिलती थी उन दिनों, मैंने भी लेकर रखी थी। तो क्या हुआ कि जब वो कहने लगे वहाँ न मैं डॉक्टर बना न कुछ बना, खाने के भी लाले पड़ गए। अब मैं यहाँ चला आया अमेरिका में, और मैंने नाम तो व्यास से ले रखा था, तो ये काम शुरू कर दिया, मैं भी महात्मा बन गया। अब कहने लगे जब महात्मा बन गया तो लोग आगे चेले इकट्ठे हो गए, खूब पैसे आने लगे। वहाँ तो 100 रुपये महीना नहीं आते थे, यहाँ 2 लाख रुपये महीना की आमदनी मेरी है। अब मुझे क्या, मेरी बला से चाहे किसी को रोशनी आए ना आए, मेरा तो काम ठीक हो गया। मैंने कहा तुमने सोचा कि जो काम कर रहे हो उससे नरकों में जाकर पड़ोगे? तो वो कांपने लगा। कहने लगे फिर क्या हो? मैंने फिर क्या हो, जो लोग हैं इन्हें सीधा रास्ता बताओ। कहने लगे रास्ता तो सीधा बता दूंगा, लेकिन फिर ये है कि पेट का धंधा कैसे चलेगा? मैंने कहा कि रास्ता तो आप बता देंगे। वो कहने लगे मेरे से आप बता दें, लेकिन ये मेरा पेट का धंधा जो मारा जाएगा। मैंने कहा चलो इसका भी इलाज करेंगे। कहने लगे क्या करोगे? मैंने कहा गुरु तुम ही बने रहना, नाम मैं दे दूंगा और कह दूंगा गुरु यही है भाई, इन्हीं को रुपया पैसे चढ़ाते रहो। कहने लगा हाँ जी ये तो बात ठीक है। अब जब ये बात हुई तो तय हो गया, 1 सप्ताह बाद का दिन इतवार को फिर सत्संग हुआ, उसमें नामदान की चर्चा हुई। एक बात मैं बता दूं, जितने साधु महात्मा हैं या जितने ही आदमी हैं जो तरक्की करना चाहते हैं, ये किसी औरत को साथ लेकर चलते हैं जब भी काम चलता है। दुनिया में सफलता की कुंजी केवल औरत है, अगर वो साथ हो तो भाग साथ रहता है। और आज हम दुखी हैं इसलिए कि हमारे घर में मेल नहीं, प्यार नहीं, आपस में ठीक से नहीं रहते। हमने तो विदेशियों की नकल कर ली। कहने लगे औरत जो है वो आदमी को नौकर समझे, नौकर वो आदमी औरत को समझे। और पैर की जूती को भी लोग ठीक से रखते हैं, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं, इसीलिए वो आज दुखी है। तो उन्होंने भी अपना रखी हुई थी, वहाँ जाके एक आयरिश महिला थी, उसे अपनी चेली बनाया हुआ था, लेकिन वो तेज बहुत थी। लोग कहते थे कि नाम को तो ये गुरु जी है, पर यह इनकी गुरु है। तो मेरे से लोगों ने कहा कि देखो उनके यहाँ एक उनकी शिष्य है सेक्रेटरी, उनसे आप बचकर रहना। मैंने कहा बचना कहाँ है, जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों की क्या गिनती पड़े कितनी। बचने का काम तो गुरुजी ने नहीं छोड़ा, उन्होंने ही इस रास्ते पे चला दिया। अब जो होगा वो भी देखा जाएगा। अब जाके जब वो बैठे, वो भी आके बैठ गई नाम लेने को। मेरे साथ जो आदमी था कहने लगे यही है वो औरत। मैंने कहा कोई बात नहीं। 52 आदमी थे, बैठे, नाम दिया। अब वो औरत को जब नाम दिया 15 मिनट बाद वो बड़े जोर से चिल्लाई। मैं गया उसके पास, उसके माथे पर अंगूठा टेका कि ध्यान यहाँ रखो, जाप करती रहो। अब उसका ध्यान लग गया। 1 घंटे बाद उठाया, सबसे पूछा, उससे जाकर मैं कहा तुम्हें क्या दिखाई दिया? कहने कुछ भी नहीं। मैंने कहा काली दिखाई दी? कहने के नहीं मुझे काली नहीं दिखाई दी। मैंने कहा काली के हाथ में तलवार थी? कहने लगे जब काली दिखाई नहीं दी तो हाथ में तलवार कहाँ से होगी? मैंने कहा उसने तलवार घुमाई तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे लग जाएगी? कहने लगा हाँ लगा। मैंने कहा जब दिखाई नहीं दी, उसके हाथ में तलवार नहीं थी, तो तुम्हें कहाँ से लग गया कि तलवार लग जाएगी? फिर कहने लगे कि जब आपने जाप करने को बताया तो वो चली गई, फिर आप दिखाई दिए, फिर मुझे ले गए, आगे दिखाया बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा फिर तुम झूठ क्यों कर रही हो? कि मैं सोचा कि आप ऐसी करते होंगे, बात तो आपको बहका दूं, लेकिन आपको तो सारी बात मालूम है, कोई छिपी नहीं है। बाद में फिर भजन करा, बड़ी उसे अच्छा हुआ। बैठे, उसने तो वही सीखा था। जब वहाँ जाकर हम भोजन करने लगे, कहने लगे अपनी थाली में से झूठा दे दो। मैंने कहा तो मैं बता रहा था कि जब संत आता है वो हमारी हृदय की गहराई का कादरी बनाए जाते।
एक बार मुझे एक भाई मिले शाहजहानपुर में, कहने का हमारा धर्म बड़ा अच्छा है, चलो हमारे धर्म में। मैंने कहा चलो भाई, हम भी पहुंच गए गिरजा में। मैंने कहा शायद कुछ अच्छा ही हो। वहाँ बैठ के जब प्रसाद देने का नंबर आया तो वो मेरे पास लाया तो क्या बदबू आई शराब की। मैंने कहा ये तो लूँगा नहीं। कहने लगे प्रसाद है। मैंने कहा प्रसाद नहीं, चाहे कुछ है, मैं तो नहीं लूँगा शराब। बात खत्म हो गई। फिर वो कहने लगे पादरी साहब हमारे पास आना, हम आपको धर्म की बात समझाएंगे। मैंने कहा अच्छा। अब उसमें बाइबल में मैंने एक जगह पढ़ रखा था, ईसा मसीह ने कहा कि मेरे हाथ में तलवार है, मैं इस दुनिया को बसाने नहीं उजाड़ने आया हूँ। मैं माँ को बेटी से, बाप को बेटे से अलग करने आया हूँ। किसी के घर में शांति नहीं रखने दूंगा, सबके घर में तोड़ फोड़ मचा दूंगा। मैं कहने लगा, मैंने कहा बात तो अच्छी अच्छी है बाइबल में, पर ये क्या भला है, ईसा मसीह तो कहा मैं कहीं शांति नहीं रहने दूंगा। कहने लगे ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई, आप कल आना। मैं कहा अगले दिन फिर चला गया। कहने का मतलब है कि 7 दिन तक मुझे टरकाता रहा, रोज मैं रोज जाता रहा। आखिर में कहने लगा समझ में नहीं आता कि ईसा मसीह को हम शांति का अवतार कहते हैं, वो क्यों कहता है कि मैं शांति करने नहीं आया। मैंने कहा फिर बताओ तुमसे मैं क्या पढ़ूं। बात सीधी सी है कि संत इस दुनिया में शांति कराने नहीं आते, क्यों जो शांति हो जाए तो हम इसी में फंस जाए। हमारा मन, जिसके घर में शांति हो उसे उजाड़ कर उधर से परमात्मा की भक्ति में मन कम लगेगा। जब घर में सुख चैन कम होगा, ज्यादा होगा, फिर परमात्मा की भक्ति किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरे पास बहुत सारे आदमी आते हैं, हाय मर गए, हाय ये हो गया, नौकरी छूट गई, सस्पेंड हो गए। जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद कई 2-4 साल बाद मिले। मैं कहा भाई कुछ मामला ठीक हुआ? कई साल से आए नहीं। कहने लगा हाँ जी ठीक हो गया था। मैं कहा जब ठीक हो गया कम से कम एक दफे धन्यवाद कहने तो चला आता, पर किसे याद रहती है, वो तो दुख में याद आता है। तो हालत ये है कि वो इस संसार में शांति नहीं करने देता, क्योंकि नहीं तो हमें परमात्मा की याद आए नहीं। स्वामी जी ने कहा, कहने लगे ये सारे दुख सुख अपने आप नहीं है, ये मैं ही भेजता हूँ। जब देखता हूँ कि लोग यहाँ सुखों में ज़्यादा फंस के पड़ गए और परमात्मा की याद नहीं करते। तो एक बात समझ लो कि जब हमारे दुख आए वो भी बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि हमें मौका मिलता है परमात्मा की याद करने का। और जो आप चाहे दुख ना आए तो भाई सीधी सी बात है, रोज याद करो, फिर दुख आने का काम ही कुछ नहीं। फिर गुरु जी को क्या जरूरत पड़ेगी देखें कि तुम रात में खर्राटे मार कर क्यों सो रहे। फिर तो कहेंगे भाई याद करता है तो ठीक रास्ते पे, चाहे सोए चाहे जगे, फिर बात ठीक। तो एक बात जो समझ लेने की है कि संत हमें चाहे जिस हालत में रखे, एक बार जब नाम दे देते हैं तो उनका उद्देश्य एक ही होता है कि भक्ति के मार्ग पर चले। अगर हम कहना मान कर चलते हैं तो हमें सुख से रखते हैं, नहीं कहना मान कर चलते हैं तो जैसे बच्चा होता है वो खिंचा खिंचा चला आता है, माँ के पीछे पीछे, गोद नसीब नहीं होती, पैदल ही पीछे लुढ़कता आता है, वही हालत हमारी होती है। लेकिन मेरा ये दावा है कि जो गुरु का कहना मान कर चलता है, गुरु उसके सारे काम अपने आप करता है। कोई उसे दुनिया में अंत में पछतावा नहीं होता, उसके दुख में सुख में सारे काम अपने आप करता जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, संत महात्माओं के जीवन की घटना है। जयमल सिंह जी थे, सिपाही हो गए भर्ती आगरा में जाकर सिख रेजिमेंट में। अब वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं थे, नाम ले लिया, खूब भजन करते और सिपाही के अपना वो परेड करते रहते जो पैर पीटने पड़ते हैं। तो क्या करते, जब रात में उनकी ड्यूटी लगती खंदक में जाकर वहाँ भी भजन करने लगते। तो मिलिट्री में होता है ड्यूटी कहीं लगे, लेकिन सुबह को हाजिरी होती है परेड पर। एक दिन वहाँ बैठे थे खंदक में, ध्यान लग गया, सुबह 10 बजे ध्यान छूटा। अब वो घबराए, कहने लगे 6 बजे परेड पर नहीं गए, नाम कट जाएगा, क्या होगा, सजा मिलेगी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, जाके अपने अफसर से कहा, कहने के मैं ड्यूटी पर तो था, पर ऐसी जरा कुछ गफलत हो गई, इसलिए मैं सुबह को टाइम पे नहीं आ सका। ये तो कहा नहीं, भजन करने लगा। कहने लगे नहीं भाई तुम तो आए थे। कहने लगे नहीं मैं नहीं आया।
कहने लगे मैंने तुम्हारी हाजिरी भरी, मैंने बोला तुम्हें देखा, तुमने कहा कि हाँ मैं हाजिर हूँ। कहने लगे नहीं मैं तो नहीं आया। कहने लगे नहीं तुम आए। अब वो जब वहाँ से निमटे दोपहर को छुट्टी हुई, खाने के बाद पहुँचे आगरे भी स्वामी जी महाराज के यहाँ। जाकर कहने लगे आज तो एक अजीब बात हो गई। कहने लगे क्या हुआ? कि मैं तो हाजिरी पर गया नहीं, मेरा ध्यान लग गया भजन में। 10 बजे आँख खुली और वहाँ वो अफसर कहता है कि हाजिर था, कि मैंने खुद देखा। स्वामी जी कहने लगे भाई जब तुम नहीं गए तो तुम्हारी हाजिरी मैं देख आया। अब हम उस बात को नहीं समझते कि गुरु को कितनी हमारी फिक्र है। हुजूर कहा करते थे कि अगर सिख को गुरु की समझ आ जाए कि गुरु कितना प्यार करता है तो पेट फाड़ कर मर जाए, 1 मिनट जिंदा नहीं रहे। तो फिर तो वो समझे कि उसके साथ परमात्मा है, फिर उसे दुनिया की चीज बराबरी में नजर नहीं आती। और इसीलिए वो भूल भुलावा दिए रखता है। कभी हम समझते हैं कि हाँ हमारी सुन लेगा, कभी समझते हैं नहीं सुन लेगा, लेकिन वो सुनता हमेशा है। तो मैं बता रहा हूं कि एक बार जब शरण पकड़ ली तो इस भवसागर से पार होने का एक ही तरीका है कि हम अपना प्यार गुरु से जोड़े रखें। प्यार जोड़ने का मतलब ये नहीं, एक बार बात तो जो ऐसी खराब थी 1976 में जब मैंने काम शुरू किया, शामली में मैं नाम देकर भंडारा वगैरह था, लेट गया जाकर 10 बजे। एक औरत आई वहीं बैठ गई, कहने कि मैं तो यहीं गुरु जी के पास ही रात भर रहूंगी। गर्मी के दिन थे, मैं अभी वहाँ चबूतरे पे लेटा था। मेरी एक बहन हुआ करती थी। कहने क्या? कहने गुरु जी के दर्शनों के बिना बिल्कुल 1 मिनट चैन नहीं, सारी रात में ही बैठ रहूंगी। कहने लगे तू फिर साथ ही साथ इनकी जाइए भी, ये तो यहाँ नहीं जा रहे, कहाँ कहाँ जाएंगे, जब कैसे चैन आ जाएगी। तो बात ये समझ लेने की है, ये बाहरी दिखावा करने से काम नहीं चलता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि भाई हम साथ पकड़ कर बैठे रहे। प्यार का मतलब होता है कि हमारा ख्याल उससे जुड़ा रहे। जब हम दुख में सुख में हर घड़ी उसे याद रखें, जब हम उसे याद रखते हैं तब हमारा ये प्यार बनता है। और वो कौन सा प्यार है कि जरा सा मुसीबत हो जाए तब फिर हम फिरे मत्था टेकते कि क्या पीर पे पैगंबर पे, कहीं धागा, कहीं तबीज, कहीं संतोषी माता का व्रत और कहीं किसी का और। जब सारी दुनिया में धक्के खा लेते हैं तब फिर दोबारा गुरु की याद आती। तो बात ये समझ लेने की है, गुरु हमें छोड़ करके रहेंगे। वो कहता है थोड़े दिन धक्के खाओ, फिर बाद में तो आना तो यही है। और इसी कारण हम दुखी होते हैं। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को इतनी सुख में बना लो कि कोई परेशानी हो ही नहीं। जब नाम मिला है, गुरु ने अपना लिया, तो फिर हम और दुनिया में धक्के खाते क्यों फिरे, क्यों सोचे। आप अपना ध्यान उधर रखो, जो काम हुआ उसे कहकर अपना छुट्टी कि भैया आप जाने, आपका काम है। कबीर साहब ने कहा जो पतिव्रता नांगी रहे वाही पति को लाज। कि पतिव्रता स्त्री नहीं सोचती कि आदमी कमा के लाएगा, क्या लाएगा क्या नहीं, क्या नहीं लाएगा भाई उसी की लाज है। जब लाएगा तो वो अपने आप सारे काम करेगा। लेकिन हमने ये बात अपने अंदर पैदा नहीं की। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा कोई काम बिगड़ेगा तो उसका बिगड़ेगा, अपने आप देखेगा। हम क्यों परेशान? हमें तो ये हाय हमारा ये काम बन जाए, चाहे और कुछ होना हो, ये काम बन जाए। अब मान लीजिए काम बन भी गया तो उससे कितना फजीता होता है ये हम नहीं जानते। मुझे याद है जब शुरू में सन 76 में मैंने नामदान और काम शुरू किया तो मैं BHL में गया। वहाँ एक आदमी था नौकरी पर, उसका लड़का भाग गया। अब भाग गया, मेरे पास आया कि लड़का, मैंने कहा आ जाएगा। लड़का कि आ जाएगा। अब मैं हर महीने वहाँ जाता था, तीसरे महीने वो मेरे गले ही पड़ गया, कहने के लड़का लाओ जी। मैंने कहा मैं क्या उठा लिया तुम्हारा लड़का कि कहीं छिपा रखा है कि ले आओ। कहने लगे नहीं जी आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरा लड़का आ जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। अब वो अगले महीने आ गया लड़का। अब जब लड़का आ गया, उसने जो अपने कारनामे शुरू किए, घर भी बिकवा दिया, नौकरी इतनी अच्छी थी उसके पिताजी की, इतना कमाता था, सब इतना तंग आ गया, दुनिया भर के बैंक के कर्जे ले, जो काम करे वही करे सारा। कहने के जी इससे अच्छा तो ये जब भी वहीं ख़त्म हो जाता तो ये अच्छा था, ना ही आता। हमने कहा ना तो तुम उसमें खुश ना इसमें खुश। बात यह है कि अपने मन की करना चाहते हो।
भाई ठीक है, तुमने अपनी बात कह के ख़त्म कर ली कि आ जाए लड़का, आ गया, ठीक हो गया। मुझे याद है इसी तरह मैं अजमेर था, गया जब शुरू की बात, वहाँ पर एक गुप्ता जी थे जो रजिस्ट्रार थे यूनिवर्सिटी के, जब ही रिटायर हुए थे। उनके लड़के राजकुमार जी थे जो यहाँ पर हम डीडी जी रहे हैं रेलवे में, आरडीएसओ में, उनका छोटे भाई की बात। तो क्या हुआ कि वो लड़का घर से चला गया। अब जब लड़का घर से चला गया, 3 भाई बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर, चौथा लड़का जो सबसे छोटा था वो घर से भाग गया, बहुत परेशान। और जब मैं जाता वहाँ पर तो उनकी मिसेज जो है बैठ कर कहती कि मेरा लड़का, मैंने कहा आ जाएगा। जब मैं अजमेर जाता तो वहाँ पर मंगल साहब इंचार्ज तो कहा करते, स्वामी जी अब आपकी यहाँ हाजिरी होगी, खिंचाई होगी, बताना पड़ेगा लड़का कहाँ आपने रखा है, वो मिलता ही नहीं। तो वो हमेशा पूछती। एक दफ़े पूछा कहाँ, मैंने कहा वो तो सादर में है, लेकिन मैं कहा ढूंढने मत जाइए। वो अगले महीने 5-7 आदमी को भेजा, वहाँ से एक चप्पा छान मारा। मुझे लेटर लिखा कि आप तो कहते हैं सादरे में, सादरा तो हमने एक घर ढूंढ लिया, कहीं मिला ही नहीं। उसके बाद में फिर अगली दफ़े कहने लगे मिलेगा, मैं कहा हाँ मिलेगा। कहने लगे कब मिलेगा, मैं कहा टाइम लगेगा। एक बार वो कहने लगी कि आप तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं, बात खत्म हो जाए, मिलना तो है नहीं। मैं कहने लगा भाई तुम्हारे सामने ही मिलेगा, तुम्हारे जीते जी मिलेगा। एक बार कहने लगी महाराज जी ने मुझे अंतर में दिखाया, कहने लगे वो तो खत्म हो गया। मैं कहा महाराज जी ने दिखाया, मैं बैठा जिंदा कहने लग रहा हूँ मिलेगा, तुम क्यों मुझे बहकाती हो। बात होगी 10 साल हो गए। एक दिन कहने लगी कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कहा जिस दफे मैं अजमेर आऊँ और तुम उसकी बात पूछोगे नहीं, उसके बाद मिलेगा। अगली बार मैं गया, उन्हें जिक्र ही नहीं किया। जब वहाँ से लौट कर आया, वहाँ से खबर पहुँच गई, कहने लगे मैं तो यहाँ दिल्ली भाई के पास आ गया, मुझे ले जाओ। 10 साल बाद वो आया, लेकिन उसके अंदर एक भी ऐब नहीं। 10 साल वो बाहर रहा, कुछ भी खराब आदत नहीं थी। उससे पूछा भाई तुम कहाँ रहे, कहने लगे मैं तो सादरे में ही रहा। कहने लगे हमने वहाँ साथ ढूंढवाया था। कहने लगे हाँ तुम वहाँ खड़े थे, मैं तुम्हें देख के छिप गया था, रहा मैं सादरे में ही, लेकिन मैं था वहीं पे। तो बात यह है वो तो कर्म का चक्कर है, जब तक वो नहीं कट जाता तब तक काम बनता नहीं। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब आपको कोई दुख आए, परेशानी आए तो परेशान ना। कारण यह है ये कर्म तो कठिन है, और गुरु इनमें बहुत आहिस्ता से, हुजूर कहा करते जैसे मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं, इस तरह सहारा देकर वो निकाल लेता है। ये कर्म भी कटवा देता है और हम उसमें बचकर निकल भी जाते हैं। लेकिन कब, जब हमारा प्यार गुरु के साथ बना रहेगा, हम उसका कहना मानने वाले बनेंगे। और उसका एक ही तरीका है, हुजूर कहा करते थे कि दिल यारवल हाथ कारवल। हम अपना मन तो काम में लगाए रखें और अपना ध्यान जो है वो गुरु के चरणों में रखें। कोई काम करना हो 1 मिनट याद करो उसे, फिर अपना काम करो। हमें कहीं जाना है, कोई काम करने जाना है, 1 मिनट आंख बंद करके उसका ध्यान कर लो, फिर जाओ। सारे काम में वो साथ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हम इसी बात को याद नहीं रखते और सारी बात को याद रख लेंगे, सारा इंतजाम कर लेंगे, अटैची लगाएंगे, रुपए लेंगे, सामान लेंगे, जान पहचान वालों के लिए लेटर लेंगे कहीं जाना हो, लेकिन गुरु को ही पीछे छोड़ जाएंगे, उसे याद रखते नहीं। तो जीवन में एक नियम बना लो कि हमें जो रास्ता मिला है इस पर चलने का, और इससे विचलित ना, और इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए, दोबारा जन्म न लेना पड़े। उसका एक ही तरीका है कि हम अपना प्यार गुरु से जोड़े रखें। माफ़ करना, गुरु कोई आदमी नहीं है। ठीक है, वो आदमी जैसा शरीर लिए फिरता है, लेकिन उसके अंदर वो परमात्मा की ताकत है। जब हम उससे प्यार जोड़ते हैं तो हमारा प्यार परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि वो तो एक मीडिया है, वो तो एक माध्यम है। हम उससे जुड़े, वो सीधा जुड़ा है परमात्मा से, हमें वहीं जोड़ देता है। कई बार हम सोचते हैं कि वो एक इंसान है, इंसान की तरह बात करने लगते हैं, और इस भ्रम में हम फंस जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, वो हमारे मन की जानता है।
वो हमारे भविष्य की जानता है, वो हमारे पिछले कर्मों को जानता है जो हम कर आए हैं, और वो हमें उन सब से बचाकर परमात्मा में मिलाने के लिए, ले जाने के लिए हमें घर वापस अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता है। हम थोड़ा सा सहारा दें, हम याद रखें तो हमारा काम आसान हो जाता है। नाम मिल जाने के बाद भजन आप करें नहीं करें, लेकिन अगर आप याद रखते हैं उसे हर काम में, तो आप जो भी काम करते हैं वो सारा ही काम भजन हो जाता है। चाहे आप घंटा आंख बंद करके न बैठे, 1 मिनट भी न बैठे, हर काम से पहले उसे याद कर लें, तो जो काम कर रहे हैं वो आपको फंसाने वाला नहीं होगा, वो छुड़ाने वाला होगा। तो इस तरह अपने जीवन में इस नए साल में एक संकल्प लेकर चलें कि हम दुनिया के झंझटों में न फंसे, हमारा प्यार परमात्मा से जुड़ा रहे, और दुनिया में जितने सारे काम करते हैं वो भी परमात्मा के काम समझकर करें, उसमें अपने मन को फंसाए नहीं। बाल बच्चे हैं, ठीक है भाई, पालना पोसना, लेकिन चाहे पप्पू हो चाहे गप्पू हो, इनके चक्कर में न पड़े। चक्कर में ये पड़े कि भाई ये तो परमात्मा ने हमें ड्यूटी दी, हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ठीक है, इससे आगे हम अपने मन को फंसाए नहीं, तो आपका ये लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। दुनिया के दुख भी खत्म हो जाएंगे और मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगी, फिर जन्म मरण में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।